नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। डीजीपी नियुक्ति को लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। बाबूलाल मरांडी ने नियमित डीजीपी के तौर पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार नियम कानून नहीं मांग रही है। उन्होंने डीजीपी को दागी व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें नियमित डीजीपी नहीं बनाया जा सकता है। वहीं जेएमएम ने भी इस पर पलटवार किया है। क्या कुछ इस पर चल रहा है और आगे इस पर क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर यूं चलता रहेगा, ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। मदन, जिस तरह से डीजीपी नियुक्ति को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला और उसके बाद जेएमएम ने भी पलटवार किया, तो क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्या इस मामले पे आगे कुछ होगा या यूं ही आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा? देखिए, ये जो वर्तमान में अब डीजीपी बने हैं अनुराग गुप्ता, ये बीजेपी के निशाने पर चुनाव से पहले से हैं। लगातार इन पर जो है आरोप बीजेपी लगाती रही है कि ये पक्षपात कर रहे हैं। ऐसे में अब जब सरकार इसे नियम बदल कर, यानी कि कैबिनेट से नियम को ला करके और एक कमेटी बना करके अब झारखंड में ही फैसला लेने का जो निर्णय लिया है कि अब डीजीपी के नियुक्ति के लिए यूपीएससी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। अब यूपीएससी को नाम नहीं भेजा जाएगा। पहले ये नियम था कि यूपीएससी को 3 नाम भेजे जाते थे। वरीयता के आधार पर फिर यूपीएससी जो है एक नाम पर मोहर लगाती थी और फिर यहाँ डीजीपी नियुक्त होते थे। लेकिन अब बंगाल, उड़ीसा और कई राज्यों का हवाला देते हुए सरकार ने कैबिनेट से यह प्रस्ताव लाया और उससे मंजूरी दे करके अब यहाँ पर नियम में बदलाव लाया कि आखिर झारखंड में ही एक कमेटी जो है वो निर्णय लेगी और डीजीपी की नियुक्ति होगी। ऐसे में अब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो व्यक्ति 4 महीने बाद वो रिटायर होंगे, उन्हें नियमित करने का फैसला एक तो लिया। और ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि कैबिनेट के फैसले के बाद तुरंत ही कमेटी की बैठक कर निर्णय लिया जाता है और दागी व्यक्ति को जो कि 2 वर्ष तक निलंबित रहता है, ऐसे व्यक्ति को नियमित डीजीपी बनाया जाता है। तो ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक एक नियम नहीं बन जाए, तब तक नियमावली बनने से पहले तब तक जो है ये फैसला नहीं लागू किया जाए कि कैबिनेट के फैसले के माध्यम से ही कमेटी बनाकर और उसके बाद जो है डीजीपी की नियुक्ति हो। तो ऐसे में अब जेएमएम की तरफ से भी पलटवार हुआ है बाबूलाल के बयान पर कि ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला बाबूलाल मरांडी देते हैं तो क्यों नहीं कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन बीजेपी भी करती है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए, तो आखिर उसमें देरी क्यों हो रही है? तो अब सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने हुआ है। बाबूलाल मरांडी ये भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सरकार को काम करने का मौका दिया जाए, ऐसे अभी उन पर सवाल नहीं उठाया जाए, लेकिन सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है जिस पर कि सवाल उठाना जरूरी है और राज्य की जनता को बताना होगा कि आखिर किस तरह के फैसले जो है ये सरकार ले रही है। तो अब जरूर कह सकते हैं कि सियासी घमासान जो है डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के शुरू हो गया है। बिल्कुल मदन, क्या लगता है जिस तरह से बाबूलाल मरांडी इसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बता रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया थी कि 3 नाम केंद्र को भेजे जाते थे उसमें से तय होता था, वहीं जेएमएम कह रही कि इस प्रक्रिया को अब खत्म कर दिया गया है, तो क्या लगता है मामला अदालत में जाएगा या यूं ही आरोप प्रत्यारोप बस चलता रहेगा? देखिए, फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अनुराग गुप्ता को लेकर के पहले से भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही थी और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के निर्देश पर उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही सत्ता में वापसी हुई हेमंत सोरेन की सरकार की, फिर से उन्हें नियुक्त कर दिया गया और अब नियम में बदलाव लाकर कई राज्यों के तर्ज पर जो है यहाँ भी कैबिनेट से प्रस्ताव लाकर एक कमेटी का गठन होता है और वो कमेटी फिर से नियमित डीजीपी के तौर पर अनुराग गुप्ता का पोस्टिंग देता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इस नियुक्ति के बाद फिलहाल अब घमासान जो है वो थमने वाला नहीं है। अधिकारी की नियुक्ति को लेकर सत्ता और विपक्ष जो है आमने सामने हो चुका है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी के हमले पर अब जेएमएम ने भी पलटवार किया है।